भारत के कोई भी राजा कभी भी डिक्टेटर क्यों नहीं बने, भारत में कभी भी डिक्टेटरशिप क्यों नहीं हुआ। अगर आप वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को देखेंगे तो सभी बड़े से बड़े देशों में कभी ना कभी किसी ने अपना थॉट, अपना बिलीफ सिस्टम, अपना रूल्स वहाँ के लोगों पे ज़बरदस्ती इम्पोज किया है, लेकिन भारत में कभी भी ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर आप यूरोप के हिस्ट्री को देखेंगे, रसिया के हिस्ट्री को देखेंगे, चाइना के हिस्ट्री को देखेंगे, यूएस के हिस्ट्री को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप जैसा एलिमेंट हुआ है। अब डिक्टेटरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक रूलर से मेरा कोई मतलब है। डिक्टेटरशिप से मतलब ये है कि यूएस में भी यूरोप के लोगों ने वहाँ पे कब्जा किया, वहाँ के नेटिव लोगों को मारा और वहाँ पे अपना बिलीफ सिस्टम को स्थापित किया। लेकिन भारतीय में ऐसा डिक्टेटरशिप वाला लक्षण कभी भी क्यों नहीं हुआ। इसका कारण है भारत का संस्कृति। भारत का जो पुरातन संस्कृति है वो समावेशी है। हम लोग तो पिछले 5-6 हज़ार सालों से कह रहे हैं सर्वपंथ समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, और हम लोग इस मूल पे चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे गौतम आए, गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, अलग अलग लोग आए यहाँ पे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपने हिसाब से लोगों को एक वे ऑफ लाइफ जीने का तरीका बताया जो बाकी लोगों से डिफरेंट भी था। लेकिन किसी ने उन पे हमला नहीं किया, किसी ने उनको पत्थर नहीं मारा, किसी ने उनका गला काटने की कोशिश नहीं किया। यहाँ पे हमेशा से डिबेट का स्थान रहा है, लोग डिबेट करते थे। तो यह जो कल्चर है यह समावेशी है, यह सब कुछ को एक्सेप्ट करने वाला कल्चर है। इसीलिए यहाँ पे लोगों के अंदर ही, लोगों के पास डिक्टेटरशिप जैसा कोई तत्व ही नहीं है। लेकिन आजकल कुछ यूट्यूबर जो यूरोपियन एजुकेशन ले चुके हैं, जो कहते तो हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन गुण से यूरोपियन उपनिवेश का एक रिप्रेजेंटेटिव है भारत में, तो उनको वो जो भी चीज़ देखते हैं भारत में वो यूरोपियन व्यू से देखते हैं। उनको लगता है कि भारत में भी डिक्टेटरशिप आ सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है भारत में। और बात रहा नरेंद्र मोदी का, तो अगर आप उनको परसीव करेंगे, क्लोजली उनको देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे उनका काम, तो आज़ाद भारत में सबसे डेमोक्रेटिक लीडर अगर कोई हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी है। और भारत के इतिहास को देखें तो यहाँ पे कोई भी राजा, कोई भी शासक, ख़ास तौर पे हिंदू राजा, कभी भी उन्होंने डिक्टेटरशिप जैसा लक्षण नहीं दिखाया। वो हमेशा वही किए जो प्रजा के हित में था। भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे बिहार में ही वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का स्थापना हुआ था, वो भी 2500 से 3000 साल पहले, जब यूरोप में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जैसा शब्द भी नहीं था। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा व्यवस्था भी होगा। तब हमारे बिहार में, हमारे भारत में, लिच्छवी गणराज्य में, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम था। वहाँ पे लोग डिबेट करते थे अपने राज्य के पॉलिसी को लेकर। राज्य के लोगों के हित के लिए वहाँ पे पॉलिसी बनाया जाता था एक सभा बना करके। और जो संस्कृति समावेशी हो, जो सब कुछ को एक्सेप्ट करने वाला हो, जहाँ पे उस पारसी को भी स्थान मिला जो पारसी को कहीं स्थान नहीं मिला, जहाँ पे उस यहूदी को भी जगह मिला रहने के लिए विथ फुल रिस्पेक्ट, जिनको पूरे वर्ल्ड में सब जगह से मारा गया, सब जगह से प्रताड़ित किया गया। और उस भारत में अगर कोई कल्पना भी कर सकता है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप जैसा कोई चीज़ आ जाएगा, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि उनको भारत के संस्कृति के बारे में, भारत के लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है। बस वो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ लिए हैं, कम्युनिस्ट के ठेकेदारों द्वारा पढ़े हुए इतिहास को पढ़ करके वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप है। अगर डिक्टेटरशिप देखना ही है तो आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, और पश्चिम बंगाल में जो गवर्नमेंट है वो यूरोपियन मानसिकता का गवर्नमेंट है। उनका जो आइडियोलॉजी है वो समाजवादी आइडियोलॉजी है, और सोशलिज्म, समाजवादी आइडियोलॉजी एक भारतीय आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक विदेशी आइडियोलॉजी है जो कम्युनिस्ट का ही एक सॉफ्ट फॉर्म है। और जब कम्युनिस्ट कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाएगा, और कम्युनिस्ट अगर लोकतंत्र की बात करे, तो आप समझना कि यह एक मजाक है, क्योंकि कम्युनिस्ट में लोकतंत्र जैसा कुछ है नहीं। जहाँ भी कम्युनिस्टों का शासन हुआ है, अभी भी है और पहले भी जहाँ भी हुआ है, वहाँ पे लोकतंत्र को मारा गया, लोकतंत्र का कत्ल किया गया। तो ये लोग सिर्फ लोगों से ऐसे बात करेंगे कि उनको लगेगा कि ये अच्छा बात बोल रहे हैं,
लेकिन असल में वो सबसे बड़े दमनकारी होते हैं कम्युनिस्ट। चाहे स्टालिन को ले लें, चाहे माओ जेडोंग को ले लें, चाहे लेनिन को ले लें, ये सब सबसे बड़े खूनी हैं, सबसे बड़े मर्डरर हैं अभी तक के वर्ल्ड के।